नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया था, हमें बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना था। सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाए थे पिछले क्लासेस में। जो लोग भी अभी तक नहीं देखें वो पिछले क्लासेस में जाके देख लें कि हमने ये टेबल कैसे फॉर्म किया था। ठीक है, इस टेबल को हमने फॉर्म किया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने जितने फैक्टर्स थे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में सारी चीज़ इस टेबल में मेंशन कर रखी है। अब इस टेबल की इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम एक बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। हम ये पहले ही क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके हैं कि जो बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है वो MdV वर्सेस लॉग ओमेगा के रेस्पेक्ट में बनता है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, लॉग ओमेगा होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, MdV होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। अब देखिए, जो हमारे पास लॉग ओमेगा होता है तो हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें हमारा जो स्लोप होता है, स्लोप की यूनिट होती है dV पर डिकेड, dV पर डिकेड। तो इसमें क्या करते थे हम कि एक डिकेड में मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी प्लॉटिंग होगी, मतलब ये जो भी ग्राफ बनता है हमारा बोर्डे प्लॉट एक तरीके से सेमी लॉग पेपर पे बनता है। ठीक है, बट सेमी लॉग पेपर अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को सेमी लॉग पेपर मिले, तो एक बार हम उसके रेफरेंस में कुछ प्लॉटिंग करके बता देते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, जो हमारा प्लॉट स्टार्ट होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है यहाँ से 0.1 से होती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0.1, और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हम मार्क करते हैं, स्केल जो हम इस पर मार्क करते हैं वो 10-10 गुना लेते हैं, इसीलिए हम डिकेड इसको बोलते हैं। 0.1 के बाद 10 टाइम्स कितना होगा 1, फिर 10, फिर 100 और फिर 1000। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब MdV में जो प्लॉटिंग होती है वो होती है 20 dB, 40 dB, 60 dB। सेम नीचे क्या हो जाएगा 20 dB माइनस 40 dB एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से एक हो गया। अब देखिए, अगर हमको अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको मैग्नीट्यूड टेबल भूल जाते हैं, बस हम एक बार इस ग्राफ के जो प्लॉटिंग होती है उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जो भी अभी तक ये नहीं जानता कि मैग्नीट्यूड टेबल बना कैसे, तो पिछले क्लासेस के वीडियोस जाके देख लें, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आइए अब देखते हैं, अगर हमको कोई इस प्लॉट से इतना इन्फॉर्मेशन दे के 20, 40, 60, 0.11, 10, 100 ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के अगर हमसे कोई ये बोलता है कि आप 20 dB पर डिकेड प्लस 20 dB पर डिकेड लाइन का स्लोप बनाइए, 20 dB पर डिकेड स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, तो क्या हम इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप बता सकते हैं? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जब भी स्लोप हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है, वो निगेटिव स्लोप होता है। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। बात समझ में आया? ठीक है, ये हम बस रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, ताकि अगर हमको एक -20 dB पर डिकेड का स्लोप बनाना हो तो इसी के पैरेलल में हम बना सकते हैं। देखिए, स्लोप क्या होता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो इसका यूज करेंगे, इस रेफरेंस का हम यूज करेंगे आगे की प्लॉटिंग में। उसी तरीके से -40 dB पर डिकेड का स्लोप क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तभी तो होगा ना भाई। 40 परपेंडिकुलर क्या होता है, y/x, यही तो स्लोप होता है। तो ये क्या है, ये y में 40 और ये 1, तो 40 dB पर डिकेड। डिकेड क्यों, 0.1 से कितना गया 1, 10-10 गुना का हम जो मार्जिन लिए हैं 10-10 गुना के लिए हैं। ठीक है, अभी हम मेन क्वेश्चंस के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं प्लॉट किए हैं, अब हम करेंगे उसको। एक बार हम ये रेफरेंस बना दिए, ये स्लोप क्या हो गया 20 dB पर डिकेड। क्यों 20 हुआ, क्योंकि जब भी हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और जब हम इस एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो ये 90 से कम होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन हो गई, ये निगेटिव स्लोप की लाइन हो गई। ठीक है, ये तो एक रेफरेंस हो गया हमारे पास। अब आइए, अब हम मेन क्वेश्चंस में जाते हैं और उसमें हम ड्रॉ करना सीखते हैं। देखिए, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड टेबल है, सबसे पहले हम अलग अलग फैक्टर्स लिखे थे। पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया 5,
पहला फैक्टर क्या आया था हमारे पास 5, कहाँ से आया था, ये जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म यहाँ पे लिखे हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको हम किस में चेंज किए, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है, जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, हमारा एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब अगर हम s के सब चीज़ को इग्नोर करें, हम s को अगर इग्नोर करते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आता है 5, कितना आता है 5। और 5 को अगर हम जब dB में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो गया 20 log 5 कितना हो गया 13.97 dB। मतलब जब हम इसको अगर प्लॉट करेंगे इसमें तो क्या ये 13.97 dB की लाइन होगी, जैसे ये mdB है तो 13 पॉइंट कुछ यहाँ हो सकता है 13.97 dB, तो 13.97 dB की लाइन ये होगी, सीधी लाइन एकदम एकदम। ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो गई 13.97 dB की लाइन। तो पहला ही काम हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे पास फैक्टर है कांस्टेंट फैक्टर, उसका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसका मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है 13.97। इसके बाद के हम फैक्टर्स देखेंगे। अब देखिए इसके बाद का फैक्टर क्या है, पोल एट द ओरिजिन। पोल एट द ओरिजिन कितना स्लोप देता है -20 dB पर डिकेड। ये भी पिछले क्लासेस में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, पिछले के 2-3 लेक्चर्स जो हैं बॉडी प्लॉट के, आप वहाँ जाइए सारे वीडियोस देखिए। आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से PDF डाउनलोड करिए, सारी चीज़ रिवीजन करके फिर क्लासेस को ये देखिए। तो यहाँ से हमारा जो स्लोप का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कितना हुआ -20 dB पर डिकेड। यही चीज़ तो था, यस, उसी को हम लिखें 1/j⍵। अब देखिए अगर यहाँ पे s² रहता तो कंट्रीब्यूशन -40 का दे देता। इससे पहले कोई स्लोप था नहीं तो चेंज ऑफ स्लोप भी यही हो जाएगा। मतलब जो हमारा ओरिजिन से, यही तो है पोल एट द ओरिजिन, मतलब जो हमारा बॉडी प्लॉट स्टार्ट होगा तो उसका स्लोप कितना होगा, इस वाले लास्ट वाले कॉलम को देखना है -20 dB पर डिकेड। तो -20 dB पर डिकेड की लाइन कौन सी है, -20 dB पर डिकेड की लाइन कौन सी है, तो -20 dB पर डिकेड यही तो स्लोप है, यही स्लोप था, यही जो डॉटेड बनाए थे यही -20 dB पर डिकेड की लाइन थी, ठीक है। बट हमको जो ड्रॉ करना है, हमें ये पता है कि फैक्टर की वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है 13.97। मतलब अब जो हम स्लोप बनाएंगे 20 dB पर डिकेड, इसको हम रोल में लेते हुए बनाएंगे जो कांस्टेंट फैक्टर से मैग्नीट्यूड निकाले थे, इसीलिए हम इसको निकाले थे। तो देखिए अगर हमारे जीरो फ्रीक्वेंसी पे 20 dB रहता तो कांस्टेंट फैक्टर की वजह से क्या हो गया 13.97 dB और ऐड हो जाएगा उसमें। तो मतलब जो हमारा स्टार्ट होगा बॉडी प्लॉट 20 प्लस जो बॉडी हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट फैक्टर की वजह से कितना है 13.97 और प्लस 20 dB। 20 dB किसकी वजह से, ओरिजिन की वजह से। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 13.97 dB से हमारा जो है स्लोप स्टार्ट होगा। तो 33.97 मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो है -20 dB पर, मतलब इसी के पैरेलली हम स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम इसको बनाए थे। तो इसके पैरेलली कहाँ तक बनाएंगे, 1 पे चेंज होगा। मतलब 1 पे देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे हमारा स्लोप चेंज होता है। मतलब हमारा स्लोप 1 पे चेंज हो रहा है, -20 से -40 आ जा रहा है। मतलब 1 से पहले तक हमारा स्लोप क्या रहेगा, -20 dB पर डिकेड रहेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा 33.97 से। अगर 33.97 अगर ये पॉइंट है 33.97 dB, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा और 1 तक कितना रहेगा स्लोप, -20 dB पर डिकेड। तो 1 तक हमारा स्लोप रहेगा -20 dB पर डिकेड। तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप ये होगा।
इस तरीके से होगा। ये वाली लाइन को हम डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -20 dB पर डिकेड की लाइन हो गई। ये हो गया -20 dB पर डिकेड की लाइन। कहाँ तक? 1 तक। देखिए इसमें मेंशन है 1 पे 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे हमारा स्लोप कितना हो गया? -40 dB पर डिकेड। मतलब 1 के बाद हमारा स्लोप क्या हो गया? -40 dB पर डिकेड। -40 dB पर डिकेड वाली ये लाइन है, मतलब कुछ ऐसा स्लोप बनेगा जो इसी के पैरेलल हो। कहाँ तक जाएगा? 2 तक। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी 1, 10, 100 है, तो 2 कहाँ? कुछ ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है इसके बीच में। अगर ये है क्या, ओमेगा इक्वल्स टू 2, तो यहाँ तक हमारा स्लोप की लाइन कितनी हो गई? -40 dB पर डिकेड। और फिर 2 पे फिर हमारा स्लोप चेंज हुआ, कितना हो गया? -60 dB पर डिकेड। तो 2 पे यहाँ से हमारा स्लोप फिर चेंज हो गया, तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है तो और लाइन हमारी ऐसे शार्प हो जाएगी। तो ये हो गया -60 dB पर डिकेड। ये हमारा हो गया बोर्डे प्लॉट। समझे? क्या किए? सबसे पहले एक बार झटके से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किए हम? कुछ सेट ऑफ रूल से एक ये टेबल बना लिए, ठीक। टेबल में कांस्टेंट फैक्टर था, उस कांस्टेंट फैक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिख लिए, उस मैग्नीट्यूड की एक लाइन बना दिए। उसके बाद अगर हम पोल्स एट द ओरिजिन और या 0 एट द ओरिजिन है तो वहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा, और जो हमारे फैक्टर से मैग्नीट्यूड आया था उसको रोल में लेते हुए स्टार्ट होगा। तो पहले उससे आया था 13.97 और 0 पे हमारा कितना था? -20 dB पर डिकेड। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 13 + 20 33.97 से हमारा बोर्डे प्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही -40 रहता तो 40 में इसको जोड़ देते 13.97 को। बात समझ में आ रहा है? फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे हमारा स्लोप चेंज हो रहा है। ये स्लोप -20 dB पर डिकेड कब तक रहेगा? 1 फ्रीक्वेंसी तक। फिर 1 पे हमारा स्लोप चेंज हो गया, कितना हो गया? -40। -40 कब तक रहेगा? 2 तक। फिर 2 पे हमारा चेंज हो गया, ये कब तक रहेगा? इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा। उसी तरीके से सिंपल है, यहाँ तक 1 तक रहा -20, 1 पे चेंज हो गया, कितना हो गया? -40। तो 1 से चेंज हो गया -40, और फिर 2 से चेंज होकर -60, तो 2 से चेंज होकर -60 पर डिकेड की लाइन हो गई। तो ये हमारा हो गया बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम इसमें करते तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस सेम क्वेश्चंस को हम बोर्डे फेज प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। हमको दोनों प्लॉट आना जरूरी है, मैग्नीट्यूड प्लॉट, फेज प्लॉट, और दोनों प्लॉट की मदद से हम फ्यूचर में स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे। वो जब भी हम आगे पढ़ेंगे गेन मार्जिन, फेन मार्जिन, तो वहाँ से हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए दोनों प्लॉट हमको आना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बोर्डे फेज प्लॉट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।